सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण एपिसोड। खैर एवरी वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज ना एक इस तरह का पल्मोनरी टॉनिक या फेफड़ों का टॉनिक, एक इस तरह का होम्योपैथिक रेमेडी लाया हूँ आपके लिए, जो कि ना फेफड़ों में जान डाल देगी, एक रामबाण औषधि का काम करती है। स्टिक्टा पल्मोनेरिया आज की चर्चा रहेगी इस बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडी के ऊपर। इसको दोस्तों लोबेरिया पल्मोनेरिया भी बोलते हैं। देखिए इसके नाम में ही पल्मोनेरिया आ रहा है। पल्मोनरी माने लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़ों के साथ लिंक्ड। तो देखिए जिसके नाम के अंदर पल्मोनेरिया आ रहा है तो कितनी इंपॉर्टेंट दवा रहेगी हमारे पल्मोनरी सिस्टम के लिए। हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ना किसी प्रकार का, यहाँ याद रखिएगा, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, चाहे वो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, दोनों कवर करती है, अच्छे से कवर करती है। आइए ज़्यादा विलंब ना करें, शुरू करते हैं आज की डिस्कशन ऑन स्टिक्टा पल्मोनेरिया। दोस्तों स्टिक्टा पल्मोनेरिया का ना मदर टिंक्चर तैयार किया जाता है फ्रॉम ड्राइड लाइकन्स। लाइकन्स अक्सर पाए जाते हैं, ट्री ट्रंक्स के साथ जुड़े होते हैं, एल्गी के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उनको सूखा करके वहाँ से इसका टिंक्चर तैयार किया जाता है एंड अदर पोटेंसीज आर प्रिपेयर्ड देयर आफ्टर। इसका क्लिनिकल रोल समझेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे। देखिए कितने इंडिकेशंस हैं या क्लिनिकली ये कहाँ इंडिकेटेड रहती है। एलर्जीज, ऑल काइंड्स ऑफ एलर्जीज जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सेकेंड इज एजमा, दमे की शिकायत किसी को रहती है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, पुरानी समस्या परिवार में चलती आ रही है, स्टिक्टा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। देन ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स, हमारे ब्रोंक्यूल्स में या ब्रोंकियल ट्यूब्स में ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्रोंकाइटिस, वहाँ स्टिक्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन देयर इज कफ, कोराइजा या कफ, COUGH, ये जो कफ है ना ये खांसी के लिए शब्द प्रयोग किया गया। और आज की वीडियो में जहाँ कफ यूज़ होगा ना, क्योंकि ज़्यादातर ना हिंदी में जैसे बात करते हैं तो म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ खांसी के हर तरह की खांसी आप वो भी देखिएगा आगे, राइट। कफ है, कोराइजा है, कैटार है, राइनाइटिस है, ट्रैकाइटिस है, हमारे ट्रेकियम इन्फ्लेमेशन है, लेरेंजाइटिस है, लेरिंग्स में हमारे इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लुएंजा में यूज किया जाता है, हे फीवर में एलर्जिक राइनाइटिस है, वहां इसका क्लिनिकल रोल देखा गया। और किसी और प्रकार के लंग्स के डिसऑर्डर, फेफड़ों की बीमारी, वहां स्टिक्टा कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी, हेल्प पहुंचाएगी, ठीक है। इसका हर्बल रोल भी समझते हैं। एक्चुअली पता है क्या है, ये जो स्टिक्टा पल्मोनेरिया जो प्लांट से जहां से लिया गया है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे फेफड़ों को रिजेंबल करता है। और बहुत समय पहले से ये दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेल इन होम्योपैथी में ये हेल सबसे पहले लेके आए थे, लेकिन उससे पहले भी इसको एज अ हर्ब यूज किया जाता था। जहां भी कफ कैटार रहती है, जहां पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रहते हैं, उससे भी पहले इसका यूज देखा गया। आइए इसका होम्योपैथी रोल समझते हैं। होम्योपैथी में ना अपार्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इसका और भी इसका वास्ट हो जाता है दायरा, द फील्ड ऑफ एक्शन, ठीक है। होम्योपैथिक रोल समझते हैं स्टिक्टा पल्मोनेरिया। दोस्तों लंग्स में है, कोराइजा है, कैटार है, किसी प्रकार की ब्रोंकियल कैटार है, वो हम समझते हैं। इसके अलावा इसका ना रोमैटिज्म में बड़ा अच्छा रोल है, रोमैटिक डिस्टर्बेंसेज हैं बॉडी में, जॉइंट पेन्स नीज में, पर्टिकुलरली घुटनों के दर्द में और इन्फ्लेमेशन जहाँ रहती है, एंड कुछ नर्वस सिम्टम्स भी समझेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द लंग्स को, फेफड़ों को लेके या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स को लेके। दोस्तों दो तीन ना इसके टिपिकल सिम्टम्स पहले जान लें। स्टिक्टा कहाँ एक्ट करती है, जहां टिपिकली स्टिक्टा ही काम आएगी, दैट इज पेनफुल एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना, अंदर की जो लाइनिंग रहती है, राइट फ्रॉम द अपर, नाक के अंदर से जाते हुए फेफड़ों में जाती है, जहां कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वहां ना ड्राइनेस रहेगी, सूखापन रहेगा और दर्द करेगी। वेरी टिपिकल सिम्टम जहां स्टिक्टा प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंडली इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, दैट इज कफ दैट एग्रवेट्स कफ, यानी कि कफिंग, जो कि ना जैसे खांसी करता है ना बंदा, तो खांसी करने से उसकी खांसी और बढ़ेगी, उसको आराम नहीं मिलेगा, उसका खांसी का सिम्टम और बढ़ेगा और एग्रवेट हो जाएगा, और ये वर्स हो जाता है एट नाइट, रात ढलते ढलते ना ये दिक्कत और समस्या और बढ़ जाती है। दीज आर टू वेरी टिपिकल सिम्टम्स जहां केवल स्टिक्टा ही काम आएगी। और जैसे मैंने बताया रात को ज्यादा दिक्कत बढ़ती है, जो स्लीप में डिस्टर्ब करेगी, नींद नहीं आ पाएगी, डिस्टर्बेंस रहती है, और ड्राई हैकिंग कफ रहती है, सोने में दिक्कत रहती है पेशेंट को। और एक और बात आई शुड नॉट फॉरगेट, ये जब वेदर चेंज होता है ना, जैसे अभी क्या है, डैम्पनेस है, मॉनसून्स की वजह से ना
मॉइस्चर ज़्यादा, कंटेंट ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है एनवायरनमेंट में, तो उस वजह से भी कफिंग जो होती है, खांसी अगर इस मौसम में बढ़ती है, वहाँ भी स्टिक्टा देंगे। फेफड़ों के सिम्टम्स तकरीबन समराइज करने के लिए ना 2-3 शॉर्ट में आपको 2-3 पॉइंट्स में बताता हूँ। ड्राइनेस तो रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, लेकिन अगर कुछ छोट-फुट एक्सपेक्टोरेशन अंदर म्यूकस जमा भी हुआ है ना लंग्स में, तो इसको बाहर निकालेगा। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेक्टोरेशन। और फेरिंग्स में हमारे ड्राइनेस रहती है, ब्रोंकाइटिस है और ट्रैकाइटिस है, ट्रैकिया में भी इन्फ्लेमेशन रहती है ना, तो स्टिक्टा देखो कहाँ डीप एक्टिंग रहती है, वहां हेल्प करेगी। और नाक के सिम्टम्स में ना देखिएगा, ये जो हमारा रूट ऑफ नोज है ना, वहां फुलनेस की सेंसेशन रहती है, जैसे ना भरा पड़ा है। और देयर इज कांस्टेंट टेंडेंसी टू ब्लो द नोज, यानी कि नाक ना ब्लो करने की इच्छा होती है बार बार, लेकिन कुछ नहीं आता। देयर इज नो डिस्चार्ज कमिंग आउट, कोई डिस्चार्ज नहीं आता। क्यों? क्योंकि ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, टिपिकल सिम्टम ऑफ स्टिक्टा। तो यहां स्टिक्टा हेल्प करेगी। ऐसा कई बार होता है। और ये जो ब्लॉक है ना, स्टफ्ड अप है, ऑब्स्ट्रक्शन कह ले, नाक के अंदर जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, ये रात के समय और तंग करती है, बिगड़ जाती है। जब हम लेटते हैं ना, ये बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत कॉज करता है, नींद लाने में दिक्कत आती है। द पेशेंट कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। और एलर्जिक राइनाइटिस हम समझते हैं, डिटेल वीडियो है हे फीवर के ऊपर, देख लीजिएगा, वहां हेल्प करती है स्टिक्टा। और इंसेसेंट स्नीजिंग, लगातार छींके आना, और हल्का सा जैसे हल्की सी सर्दी एक्सपोज हुआ और वो नाक में डिस्चार्ज, वो नेजल, वो कोल्ड, वो कोराइजा के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखिए, ये जो सिम्टम्स आते हैं ना, नाक से पानी बहता है, कोराइजा या कोल्ड के सिम्टम्स आते हैं हल्का से एक्सपोजर में भी, वो भी जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाते हैं, और दे फॉर्म स्कैब्स या क्रस्ट। नाक बच्चों के अक्सर देखने में आते हैं, जैसे नाक के आसपास ना वो क्रस्ट से, स्कैब से जम जाते हैं। सो ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, अगेन रिमेंबर, वो याद रखिएगा, स्टिक्टा पल्मोनेरिया ही काम आएगी। और चूंकि द रूट ऑफ द नोज इज ब्लॉक्ड ना, यहाँ हैवीनेस महसूस होती है, तो इस वजह से ये पोर्शन दर्द करेगा, जो कि फोरहेड पे दर्द जाता है, माथे पे दर्द जाता है। प्रेशर और हेडेक, दीज आर अगेन रिलेटेड सिम्टम्स। फिर मैंने बताया थोड़े रूमैटिक सिम्टम्स भी रहते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ना। रूमैटिक सिम्टम्स में द स्टिफनेस ऑफ नेक इज देयर, जो गर्दन है हमारी ना, वहाँ जकड़न सी महसूस होती है, गर्दन को मूव करने में दिक्कत रहती है। और नीज के सिम्टम्स, घुटनों में दर्द रहता है, इन्फ्लेमेशन रहती है, और रेडनेस, लालीपन दिखती है, वो जॉइंट में इतना दर्द रहता है, वहां भी स्टिक्टा हेल्प करती है। देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, स्पेशली अगेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और हाँ, हार्ट के पेशेंट्स में भी ना एंजाइना का दर्द भी अगर होता है, लेकिन कारण क्या है पीछे? एंग्जाइटी की वजह से अगर छाती में दर्द रहता है, बाएं तरफा रहता है, एंग्जाइटी की वजह से जो एंजाइना के सिम्टम्स आते हैं, एंजाइना हम समझते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, डिटेल वीडियो है उसका भी देख लीजिएगा। तो हार्ट के पेशेंट्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है स्टिक्टा। आइए डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। दोस्तों, स्टिक्टा को अगर मदर टिंचर फॉर्म में लेना है तो डॉक्टर की देख रेख में ही लीजिएगा। इट इज मोर इफेक्टिव एंड सेफ टू यूज इन डाइल्यूटेड फॉर्म। मैं बताऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्यूट कंडीशंस हैं, अभी सिम्टम्स आने शुरू ही हुए हैं ना, जैसे ही कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमने सिम्टम्स अभी ऊपर डिस्कस किए हैं शुरू में, इसमें से कुछ भी लक्षण आने शुरू ही हुए हैं ना, तो इमीडिएटली स्टार्ट 30 CH इज आइडियल टू बिगिन विद जस्ट अ सिंगल डोज, वेट की। लेकिन अगर समस्या ना पुरानी हो गई है, क्रॉनिक हो गई, जैसे हर साल ये हे फीवर के सिम्टम्स आते हैं, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अगर डीप हो चुका है, हमारे फेफड़े बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वहां 200 CH इज आइडियल टू बिगिन। 2 बूंदें दिन में केवल 2 बार। दोस्तों, स्टिक्टा पल्मोनेरी अपने पास जरूर रखिएगा अगर आपको पल्मोनेरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, या परिवार में किसी को दिक्कत है। डोजेज और पोटेंसी मैंने बताई आपको। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको जरूर लाभ पहुंचेगा, फायदा होना चाहिए। दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई डाउट है, कोई अभी भी क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। फेफड़ों का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।